क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। तो जबरदस्त शुरुआत की है भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। पिच को देखते हुए जिस तरह से भारत ने फील्डिंग किया, हाफ वे स्टेज में मुझे लगा था कि शायद भारत से चूक हो जाए और चेस करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि पिच दोहरी पिच बाउंस के साथ थी, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी क्लियरली। पर शुभमन गिल ने क्या पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली शुभमन गिल ने, भारत को जीत दिलाया, अंत तक बने रहे, शतक लगाया। 8वां शतक है उनका वनडे क्रिकेट में, सबसे स्लोएस्ट उनके शतकों में। और जिस तरह से उन्होंने पारी शुरुआत की कप्तान रोहित शर्मा के साथ, रोहित शर्मा ने टोन सेट किया एक्चुअली आज उस चेस का। और आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने मिलकर फटाफट 10वें ओवर में 69 रन जोड़ लिए थे। उसके बाद जिस तरह से बीच में एक वापस साझेदारी हुई 43 रन की दूसरे विकेट के लिए विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच में, और उसके बाद लगातार तीन विकेट गिरे एक के पीछे एक। पहले विराट कोहली का विकेट गिरा, फिर श्रेयस अय्यर ने एक खराब शॉट खेला, मुझे कहना पड़ेगा। वो मुस्तफिजुर ने थोड़ी गति में परिवर्तन किया, स्लोअर वन डाला और वो मतलब चूक गए, शॉट को चेक नहीं कर पाए और बल्ले से हाथ हट गया, उसके वजह से वो ठीक से शॉट कनेक्ट नहीं हुआ और बड़े आसानी से नजमुल हसन शांतो ने वो कैच पकड़ा। और उसके बाद जो है अक्षर पटेल भी आई थिंक प्रेशर में आ गए वहां पर और उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। ओवरऑल आई थिंक उस वक्त 144 पर 4 पे मुझे लग रहा था कि भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तभी भी 85 रन और चाहिए थे जीतने के लिए। केएल राहुल उतने बड़े फॉर्म में नहीं थे हाल फिलहाल में, जरूर एक मैच में उन्होंने 35 कुछ बनाया था, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो लकीली शुभमन गिल और केएल राहुल ने मिलकर एक बहुत बढ़िया पारी के साझेदारी की। उन दोनों ने मिलकर जो है कुल मिलाकर 87 रन जोड़े 5वें विकेट के लिए, और भारत ने ये लक्ष्य पीछा कर लिया 47वें ओवर में, 47th ओवर में, बड़े आसानी से एंड में, कहना पड़ेगा आपको। पर बांग्लादेश को फुल क्रेडिट, जिस तरह से उन्होंने टक्कर दिया भारत को आज अपने गेंदबाजी के साथ, और उसके पहले to come back from 35 for 5 and to score 228, फुल क्रेडिट टू बांग्लादेश, जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की और फाइटिंग स्पिरिट दिखाया। पर वो दोनों जो कोलैप्सेस हुए, मतलब पहले 35 और 5 के बाद एक 154 रन की साझेदारी हुई, और उसके बाद जो है एक 39 रन पे आखिर के 5 विकेट गिर गए। तो बीच में एक 154 रन की साझेदारी थी और आगे पीछे कोलैप्स था। तो ये बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। उनके अगले मुकाबले जो है वो पाकिस्तान में है, तो फिर पिचेस थोड़े और बेहतर होंगे रन बनाने के लिए उनको, तो उनको वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जहां तक बात है उनकी गेंदबाजी की, मुझे लगा आज रिशाद ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले 38 रन देकर। मेहदी हसन मिराज ने कुछ कमाल नहीं किया, पर उनके तीनों तेज गेंदबाजों ने बहुत निराश किया। टास्किन ने जरूर 1 विकेट निकाला 9 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट, मुस्तफिजुर ने 9 ओवर में 62 रन देकर 1 विकेट निकाला, और तंजीम ने 8.3 ओवर में 58 रन देकर कोई विकेट नहीं निकाला। मैं हैरान हूं कि बांग्लादेश ने नाहिद राणा को कैसे नहीं खेला, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, हाउ कैन यू नॉट प्ले नाहिद राणा। वो 150 की स्पीड से डालते हैं, आप उनको बेंच में बिठा के रखे हो किस बात के लिए, मतलब क्या मिलने वाला है आपको उनको बेंच में बिठा के। और वहीं पर मुझे लग रहा है कि भारत को एक मौका मिला, क्योंकि तंजीम ने उस तरह की गेंदबाजी नहीं की और बड़े आसानी से भारत ने ये लक्ष्य पीछा कर लिया एंड में। यू गॉट टू से दैट इट वाज क्वाइट इजी इन द एंड फॉर इंडिया। फुल मार्क्स टू इंडिया, फुल मार्क्स टू शुभमन गिल। मैं हमेशा कहता हूँ शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल वनडे क्रिकेट में आइडियल प्लेयर है, बैटर्स। और आई थिंक दैट वो पिछले साल वो T20 वर्ल्ड कप पे नहीं थे, पर आई थिंक ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इन सब के लिए, क्योंकि उनको बताना है कि वो भारत के लिए वनडे क्रिकेट में कमाल कर सकते हैं। तो भारत की जीत हुई है। भारत का अगला मुकाबला अब संडे को होगा पाकिस्तान से, ये मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पर कल और एक बड़ा मुकाबला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। कल का मुकाबला अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, ये भी मुकाबला होगा कराची में, और ये ग्रुप बी का पहला मुकाबला है। और इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि अफगानिस्तान विल वांट टू प्रूव अ पॉइंट कि वो इस लेवल पर बिलोंग करते हैं। इनका डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबला है, तो ये उनके पास एक सुनहरा मौका है यहाँ पर इस टूर्नामेंट में एक ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करें। आपको पता ही है कि जब इंडिया आज बॉलिंग कर रहा था तो 35 पर 5 हो गए थे, और अक्षर पटेल ने 2 बॉल में 2 विकेट निकाला, फिर कप्तान ने एक सिटर ड्रॉप किया और अक्षर पटेल ने अपना हैट्रिक गवा दिया।
और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी कैच ड्रॉप किया, फिर केएल राहुल ने एक स्टंपिंग चांस मिस किया। तो ऐसा लग रहा था कुछ वक्त के लिए कि क्या भारत की जो गेंदबाज जो फील्डिंग है वो लचर साबित हो रही है क्या, ये ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा हुआ नहीं थैंकफुली। और उसके वजह से भारत के लिए उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बीच में कोलैप्स हुआ तो मुझे लगा कि शायद भारत के लिए दिक्कत होने वाला है, पर थैंकफुली शुभमन गिल ने समझदारी से बल्लेबाजी की और भारत को जीत दिलाई। क्या बल्लेबाजी की आज, मजा आ गया। आइडियल ओल्ड फैशन वनडे बैटिंग था उनका इस कंडीशन को देखते हुए, और दिखाता है कि ये फॉर्मेट अब भी इसमें कुछ जान बचा हुआ है। अगर आप समझदारी से खेलें तो इस फॉर्मेट में भी जान बचा हुआ है, और आपके ऊपर है आप किस तरह से इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको क्या लगा इस मुकाबले के बारे में, और हाँ, केएल राहुल की बल्लेबाजी के बारे में क्या लगा? मुझे लगा केएल राहुल ने अपने एक्सपीरियंस का बहुत फायदा उठाया, बहुत जबरदस्त तरीके से अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाया, और सही वक्त पर एक्सेलरेट किया उन्होंने, और शुभमन पर से प्रेशर कम किया। और गेंदबाजी में आपको पता ही है कि आपके दोनों तेज गेंदबाज हर्षित राणा और मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी की, और 8 विकेट निकाले आपस में मिलकर। मोहम्मद शमी के क्या कहने हैं, मतलब ये बंदा, मतलब आईसीसी इवेंट्स में पता नहीं क्या हो जाता है इसको। उस पर कल मैं विस्तार से बात करूंगा, पर ओवरऑल आई थिंक गुड स्टार्ट फॉर इंडिया। आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।